तो वहीं देखिए तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, ये भी सुन लीजिए आप। तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले भी बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे। तो अजय राय, मनजिंदर सिंह सिरसा को आपने सुना, अब गिरिराज सिंह और आरपी सिंह को भी सुनिए। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। गांधी परिवार अब पिछली बार अमेठी से हार के डर से वायनाड चले गए थे और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आगे हैं। सुनिश्चित वह रायबरेली भी हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे रायबरेली भी, क्योंकि जमीन पर वह काम करते नहीं और सोचते हैं कि परिवार के नाम पर अब चुनाव जीत लेंगे। दिखता है कि दोनों सीटें इस बार वह वायनाड और रायबरेली की दोनों सीटें हारेंगे। तो देखिए राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। मेरे सहयोगी प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी। देखिए सियासत तो तेज है, लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। हमने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी रवाना हो चुके हैं। नामांकन को लेकर क्या अहम जानकारियां आपके पास? बिल्कुल, देखिए 10 बजे के आसपास जो है वो प्रियंका गांधी किशोरीलाल शर्मा जो कि अमेठी से अपना नामांकन करेंगे, उनके नामांकन में शामिल होंगी और ऐसे कयास है कि सोनिया गांधी भी उस वक्त नामांकन में उनके साथ होंगी। तो वहीं 12 बजे के आसपास जो है वो राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे रायबरेली सीट से और उसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी नामांकन के समय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ नजर आएंगे। देखिए स्वाति, एक अगर रायबरेली क्यों चुना गया इसको अगर समझने की कोशिश करें तो रायबरेली से प्रशांत, आपको रोकना चाहूंगी मैं। फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं, उनका विमान रायबरेली पहुंच चुका है। और आपको जानकारी दे दें कि आज राहुल गांधी की तरफ से रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया जाएगा। इससे पहले अपनी मां सोनिया गांधी के साथ दिल्ली से रायबरेली के लिए वो रवाना हुए और ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे का वक्त होगा जब राहुल गांधी की तरफ से रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इंतजार है राहुल गांधी के नामांकन का। और देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है रायबरेली से। तो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली। ये बड़ी जानकारी भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए इस बार रायबरेली से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है
अमेठी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में की जाएगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से अभेद किला ये रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो बड़ी खबर, रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, आज राहुल गांधी की तरफ से नामांकन किया जाएगा रायबरेली सीट से। और देखिए, तस्वीरें भी देखी जा सकती है। तस्वीरों में अशोक गहलोत नजर आ रहे थे। अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 12 बजे नामांकन उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार है राहुल गांधी। तो रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी और तमाम तस्वीर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। 12 बजे नामांकन उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता जो हैं इस नामांकन में शामिल होने वाले हैं और तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं जब रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो देखिए, तस्वीरों में प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा भी देखे जा सकते हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो देखिए, ये तस्वीरें, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब से कुछ ही देर में तस्वीरों में भी नजर आएंगे राहुल गांधी। लेकिन देखिए, फिलहाल जो है प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, साथ में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की जाएगी आज राहुल गांधी के नामांकन को लेकर। रायबरेली सीट जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, प्रियंका गांधी वाड्रा तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, साथ ही रॉबर्ट वाड्रा, उनके पति उनके साथ, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आज राहुल गांधी के नाम को लेकर, रायबरेली सीट को लेकर अनाउंसमेंट हो गया। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतारी जा सकती हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? इस समय मैं मौजूद हूँ फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप पे, जहाँ पे आप सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रही हैं। प्रियंका गांधी खड़ी है, अशोक गहलोत खड़े हैं, दूसरी चार्टर्ड प्लेन आ गई है। चूंकि 2 चार्टर्ड प्लेन आई थी, एक में प्रियंका गांधी मौजूद रही, अशोक गहलोत साथ में। तो दूसरी सीधी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें राहुल गांधी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं जो उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, चूंकि इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो यहाँ पे सीआरपी के जवान, सीआईएसएफ, तमाम सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं। और यहीं से वो सीधे लोग जाएंगे रायबरेली। छोटा सा एक रोड शो भी होगा, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। चूंकि अमेठी में लड़ने की चर्चा थी, अमेठी में पूरी तरीके से अमेठी को होर्डिंग और पोस्टर से पाट दिया गया था, राहुल गांधी राहुल गांधी। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि रायबरेली में वो नामांकन करेंगे, हालांकि चर्चा जरूर था नामांकन करने की, लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि अमेठी के लोग सीधे आप देख सकते हैं कि सीधे वो यहाँ आ गए। अब धीरे धीरे जो समर्थकों की, हालांकि माना जरूर किया गया था कि समर्थक सीधे वहीं मौजूद रहे, लेकिन जो राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और आप वो जो सीधी तस्वीर है, प्रियंका गांधी कुछ अशोक गहलोत से मंत्रणा करे, फिर आगे बढ़ गई। कुछ उनके जो अपने लोग हैं, कोर कमेटी के लोग हैं, धीरे धीरे मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखा, ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं राहुल गांधी के सिक्योरिटी में, वो लोग एक्टिव हो गए हैं। और अब राहुल गांधी उतरने वाले हैं और यहीं से सीधे वो रायबरेली जाएंगे, जिनके साथ उनकी पूरी कायनात रहेगी। और वो वहाँ पे रोड शो छोटे का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और मेरी कोशिश है और हमारे सहयोगी की कोशिश है कि एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर लोगों को बीच लेके जाया जाए। जो चर्चा रही बिल्कुल, हमें तस्वीरों में देख भी सकते हैं राहुल गांधी। रजनीश अपनी बात पूरी कर रही है। बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रजनीश,
सोनिया गांधी भी साथ में मौजूद। देखिए, रायबरेली की लड़ाई बड़ा ही रोचक हो गई है। रोचक इसलिए हो गई है, माना जा रहा था कि धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ रही है। वहां अपने लोगों से मंथन कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी सीधे तस्वीर में दिखाई दे रही है। गाड़ियां जा रही है जो Z+ सिक्योरिटी के लिहाज से मानी जाती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उनको भेजा गया है। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बात करते हुए अपने लोगों के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनकी फ्लीट सामने तैयार हो रही है सिक्योरिटी रीजन से आगे। मीडिया देखिए उनका जो उनका एक पहनावा है, जिस पहनावा के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं, टी-शर्ट पहने हुए है, क्योंकि भारतीय राजनीति में पैजामा कुर्ता खदर का एक बड़ा रोल होता है। लेकिन वो वही टी-शर्ट जिसमें वो न्याय यात्रा में लगातार वो यात्रा में शामिल रहे, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ गए हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस को दर्शकों को दिखाने की कोशिश करे, जिसके लिए दर्शक बेताब है। मैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब देखने वाली बात है, कोशिश है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि 2 कदम आगे बढ़ के, क्योंकि ये तस्वीर दिखाना लोगों को जरूरी है, दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि लोगों की भारत एक्सप्रेस पे नज़र बनी हुई है। क्योंकि जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीर है सीधे भारत एक्सप्रेस पर है कि क्या वहां से आ रहा है राहुल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। मैंने कहा कि उनकी पूरी कायनात, पूरे उनके फैमिली के लोग हैं। और यहाँ से वो सीधे, मेरी कोशिश होगी, भारत एक्सप्रेस की कोशिश होगी कि एक एक जो पल है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आप में ऐतिहासिक पल है, जो अमेठी की चर्चा थी, अचानक इन मौके पर रायबरेली में उनको भेजा गया। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शहनवाज आप दौड़िए, कोशिश होगी कि रोका जा रहा है। यहाँ तमाम मीडिया के लोग पहले से मौजूद है। अब देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल जी पहुंच गए हैं। राहुल जी आगे बैठेंगे। राहुल जी क्या रायबरेली चुनने की कोई खास वजह? रायबरेली चुनने की कोई ध्यान से थोड़ा सर। बिल्कुल, देखिए भारत एक्सप्रेस के कैमरों पर राहुल गांधी और मेरे दोनों सहयोगी लगातार पल पल की बड़ी तस्वीर पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। देखिए राहुल गांधी इस गाड़ी में सवार होकर अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ, पार्टी के सदस्यों के साथ आगे बढ़ते हुए रायबरेली के लिए वो रवाना होंगे। ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। मेरे सहयोगी रजनीश और हमारे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। भारत एक्सप्रेस ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहा है। देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं अमेठी और यहां से कि राहुल बाबा यहां से नामांकन करेंगे। 2019 में कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन उस गलती को हम लोग सुधार कर लिए हैं। और उम्मीद है कि जो रायबरेली की लड़ाई होगी बड़ा रोचक होगी, क्योंकि उनके सामने दिनेश सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं, MLC हैं, उनको बनाया गया था और माना जा रहा था कि इसकी फील्डिंग पहले से ही हो रही थी। और कोशिश होगी कि राहुल जी से पूछा जाए। राहुल जी क्या नमस्कार। अमेठी से देखिए कोशिश रही, हालांकि उन्होंने भारत एक्सप्रेस पर अभिवादन जरूर किया, नमस्कार बोले, लेकिन कोशिश होगी कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश किया जाए। और अभी भी ये धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अंत तक कुछ बात किया जाए, कुछ निकाला जाए, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर रायबरेली चुनने का कारण क्या है। अमेठी के लोग दावा कर रहे हैं कि जो जीत का अंतर इस बार होता वो अपने आप में रिकॉर्ड होता। रुकी हुई है बात करने की कोशिश, लेकिन लग रहा है कि नामांकन के बाद ही राहुल गांधी बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रजनीश क्योंकि नमस्कार भी किया भारत एक्सप्रेस के कैमरे में, माइक पे, और मुस्कुराते हुए नजर आए राहुल गांधी, क्योंकि रायबरेली से अब से कुछ ही देर बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि देखिए लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस के कैमरे से, जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितना वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है। समर्थक भी काफी उत्साहित है, मीडिया कर्मी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं लगातार। राहुल गांधी की आखिर वजह क्या है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे रजनीश कि राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने की वजह क्या है, क्योंकि रायबरेली से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी को उतारने को लेकर अटकलें तेज थी। देखिए बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाई है। मेरे सहयोगी रजनीश हमारे कैमरा पर्सन वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने प्रतिक्रिया राहुल गांधी की जानने की कोशिश की। राहुल गांधी बिना कुछ बोलते हुए, नमस्कार करते हुए भारत एक्सप्रेस के माइक पर नजर आए और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग 12 बजे का वक्त जब नामांकन भरा जाएगा राहुल गांधी की तरफ से, ये तस्वीरें राहुल गांधी सोनिया गांधी की गाड़ी से निकलती हुई और अब आगे की तरफ बढ़ती हुई एयरपोर्ट की तरफ। राहुल गांधी, प्रियंका, वहां पर सोनिया गांधी, ये बड़ी तस्वीर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।